STV न्यूज़ देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं नफ़ीस अंजुम। आइए नज़र डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। 42 वर्षीय महेश कुमार 2023 में यूपीएससी परीक्षा में 1016वीं रैंक लाकर पीएच कोटे से बने आईएएस मधुबन प्रखंड के तालीमपुर उच्च माध्यमिक स्कूल में बतौर शिक्षक दे रहे थे अपनी सेवाएं। मधुबन प्रखंड के कौड़िया पंचायत में बगीचे के नीचे पढ़ने को मजबूर हो रहे बच्चे इतने सालों बाद अब तक नहीं बन पाया है स्कूल का अपना कोई भवन। पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर प्रखंड में नल जल योजना दिख रहा पूरी तरह से फेल। 6 माह से खराब पड़े नल जल की आपूर्ति से ग्रामीणों की हो रही परेशानी। मोतिहारी स्थित माउंट लिटरेसी स्कूल में हरित दिवस का किया गया आयोजन। मौके पर उपस्थित सभी लोगों ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति लिया संकल्प। राष्ट्रीय जनता दल के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ से रामेश्वर शाह को नगर निगम के अध्यक्ष के तौर पर किया गया नियुक्त। नवनियुक्त अध्यक्ष ने तेजस्वी यादव को आगामी विधानसभा में मुख्यमंत्री बनाने का लिया संकल्प। स्वास्थ्य कर्मियों के धरना प्रदर्शन के बाद मझौलिया प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के पद से हटाए गए डॉक्टर ओम प्रकाश। डॉक्टर अनुपम प्रसाद को मिली नई जिम्मेदारी। पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन प्रखंड के तालीमपुर उच्च माध्यमिक विद्यालय में पदस्थापित सामाजिक विज्ञान के शिक्षक 42 वर्षीय महेश कुमार ने यूपीएससी 2023 में 1016वीं रैंक लाकर पीएच कोटे से परीक्षा पास कर अब आईएएस बन गए हैं। शिक्षक से आईएएस बने महेश कुमार को आज पूर्वी चंपारण जिले के डीपीओ माध्यमिक शिक्षा नित्यम कुमार गौरव ने सम्मानित किया है। महेश मूल रूप से मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर प्रखंड के रहने वाले हैं। इन्होंने तीसरी बार में यह सफलता प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। गौरतलब है कि साधारण किसान महेंद्र शाह के बेटे महेश ने 2013 से 18 तक मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर प्रखंड में नियोजित शिक्षक के रूप में कार्यरत रहे। इसके बाद शेखपुरा सिविल कोर्ट में क्लर्क के तौर पर काम करते हुए यूपीएससी की तैयारी शुरू की। इसी बीच बिहार सरकार के द्वारा बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हुए और परीक्षा पास कर मधुबन प्रखंड के तालीमपुर पंचायत स्थित माध्यमिक विद्यालय में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के पद पर पदस्थापित होकर अपनी तैयारी जारी रखा। आईएएस महेश कुमार ने विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों से कहा कि अपना लक्ष्य केंद्रित कर सही मार्गदर्शन के साथ नियमित रूप से तैयारी करने से सफलता जरूर मिलती है। यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि शेखपुरा सिविल कोर्ट में क्लर्क पद पर रहते हुए 2020 में कोविड की छुट्टी के दौरान यूपीएससी की तैयारी करने का पूरा मौका मिला। फिर बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी जारी रखा। शिक्षक पद पर नियुक्ति के बाद सिविल कोर्ट से रिजाइन कर बच्चों को पढ़ाने के बाद जो समय मिलता था इस दौरान अपनी तैयारी करते थे। इस पूरे अभियान में परिवार का भरपूर सहयोग मिला। मौके पर उपस्थित शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने आईएएस महेश को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। दिली इच्छा थी और मेरा एक लक्ष्य भी था कि मैं बीपीएससी प्रशासनिक विभाग हो या यूपीएससी के प्रशासनिक विभाग में जाऊँ। मैं 2013 में टीईटी नियोजित शिक्षक के रूप में काम किया। 2018 में सिविल कोर्ट शेखपुरा में रजिस्ट्रार के रूप में काम किया और फरवरी 2024 में मैं बीपीएससी द्वारा जो है शिक्षक बना उच्च माध्यमिक विद्यालय तालीमपुर मधुबन ब्लॉक में। मेरी तैयारी पहले थोड़ी बहुत चलती थी, 1-2 घंटे में पढ़ा करता था, बट कोरोना पीरियड मेरे लिए गोल्डन पीरियड बना। कोरोना पीरियड में चूँकि मैं सिविल कोर्ट से कुछ फ्री हो जाता था और मुझे तैयारी करने का अच्छा मौका मिला। तो सबसे पहले जो भी कुछ कमियां हैं विभाग में, जो कमियां होंगी उस कमी को दूर करने का प्रयास करूंगा और जो उचित कार्य हो सिर्फ मैं उसी पे ही फोकस करूंगा, वही काम करूंगा। सबसे पहले तो सरकार द्वारा जो भी लागू परियोजना लागू है या चल रही है उन परियोजनाओं को अक्षरशः पालन करने का प्रयास करूंगा और जिससे कि जो भी लोग हैं, आम लोग हैं, उनको उन योजनाओं का सही ढंग से लाभ मिल सके।
एक तरफ शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से स्कूलों को लेकर सुविधाओं की तमाम तरह की दावों के बीच यह खबर आप सबको निराश करने वाली है। आजकल लगातार बिहार के कई जिलों से आकाशीय बिजली गिरने की खबरें लगातार आ रही हैं, जिससे कई लोगों की मौत भी हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ भारी उमस और गर्मी के बीच कई बच्चे अलग अलग स्कूलों में बीमार भी पड़े हैं। इन सबके बीच पूर्वी चंपारण के मधुबन प्रखंड के कौड़िया पंचायत से यह खबर आपको विचलित करने वाली है, जहां मिरियासी प्राथमिक विद्यालय के बच्चे खुले आसमान में बगीचे के नीचे पशुओं के बीच पढ़ने को मजबूर हैं। एक तरफ सरकार अपने बजट की राशि का 25% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करने की बात करती है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हो सके, लेकिन अभी भी ज़मीनी स्तर पर काफ़ी खामियां दिखती हैं। गौरतलब है कि मिरियासी में भवनहीन स्कूल होने के कारण बच्चे डर के साए में खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। इसी बीच छात्राओं का साफ तौर पर कहना था कि उनको खुले में पढ़ने में डर लगता है। स्कूल का कोई अपना भवन नहीं है, जिसको लेकर बिजली और आंधी से हमेशा परेशानी होती है। वहीं बारिश आने के बाद हम सबों को स्कूल से छुट्टी दे दी जाती है। वहीं भवनहीन स्कूल को लेकर स्कूल के शिक्षक कुणाल कुमार ने साफ तौर पर कहा कि इस प्राथमिक स्कूल का अपना कोई भवन नहीं है, जिसके कारण बच्चे मजबूरी में बगीचे के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। सरकारी ज़मीन का आवंटन तो हुआ है, लेकिन कुछ लोगों के जबरन कब्जे के कारण स्कूल पर भवन निर्माण नहीं हो पा रहा है। हम लोग किसी भी तरीके से डर डर के बच्चों को पढ़ाने को मजबूर हैं। डर तो लगता है सर, लेकिन अब विभाग के द्वारा हमको सरकारी जमीन मुहैया भी करा दिया गया है। भवन बनाने के लिए जेई साहब भी 2-2 बार आए, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा जबरदस्ती नहीं बनने दिया जा रहा है। जबकि जेई साहब के द्वारा यहाँ पर मैपिंग भी किया गया, सारा चीज हुआ, लेकिन अगले ही दिन उस जमीन को मतलब जोत दिया गया, जिसके कारण भवन नहीं बन पा रहा है। और बगल में सरकारी भवन है, उसी में हम लोग क्लास चलाते हैं। अभी ठंडा का थोड़ा मौसम है, एक ही बड़ा सा रूम है जिसमें इतने बच्चे को बैठाना मुश्किल होता है। इसके चलते थोड़ा पेड़ पौधा है, हवा लगने के कारण यहाँ बच्चों को बैठाए हुए हैं। स्कूल का अपना भवन नहीं है? स्कूल का अपना भवन नहीं है, एक सरकारी भवन है। डर लगता है। क्या चीज डर लगता है? गाछी से और बिजली गिर जाएगा। तो अपना स्कूल नहीं है, अब बन रहा है। मैं पढ़ाई में मन लगता है? क्या नाम है तुम्हारा? सेल्फी। तुमको भी डर लगता है? हाँ। क्या चीज डर लगता है? बिजली से, गाछ वृक्ष से। स्कूल हो जाएगा तो क्या क्या होगा? बोर्ड रहेगा, बेंच रहेगा, टेबल रहेगा, पंखा भी रहेगा। स्कूल में बैठने के लिए जगह हो जाएगा, बेंच हो जाएगा, पढ़ने के लिए बोर्ड हो जाएगा। बाहर डर भी लगता है? बाहर बैठ के पढ़ाई करते जी बहुत डर लगता है। क्या किससे डर लगता है? पेड़ पौधे से, बिजली से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ निश्चय योजना के तहत हर घर नल जल योजना अब पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर में दम तोड़ती हुई दिख रही है। गौरतलब है कि कल्याणपुर प्रखंड के सिसवा खरार पंचायत के वार्ड नंबर 14 में लगभग 6 महीने से खराब नल जल की व्यवस्था अब तक सुधर नहीं पा रही है। वहीं ग्रामीणों ने साफ तौर पर बताया कि करीब 6 महीना पहले इस वार्ड में नल जल योजना की टंकी जमीन पर गिरकर फट गई थी, लेकिन इसकी सूद लेने वाला अब तक कोई नहीं है। पंचायत के जनप्रतिनिधि हों या PHED विभाग के अधिकारी या कर्मचारी, इसकी खबर लेने वाला कोई नहीं है। वैसी स्थिति में नल जल योजना पूरी तरह से फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है और हम सभी चापाकल या दूर से पानी लाने को मजबूर हो रहे हैं। इसको लेकर ग्रामीण लगातार आवाज उठाते दिखते हैं, लेकिन इनकी परेशानी का सुध लेने वाला कोई नहीं है। नहीं मिलता, चलता है। कसके बोलिए, कितना नहीं दिन चलता है। कितना दिन से नल खराब है? 3 साल से नहीं चल रहा है। टंकी गिरा हुआ 6 महीना हो गया। अच्छा, कंप्लेन कहीं की आप? मुखिया को भी किए, वार्ड तो बाहर है, तो वार्ड को बप्सी को बोले तो बोला वो आएगा तब ना कुछ बोलेंगे। अच्छा, वो आएगा तब बोलेगा। वो बाहर चला गया है वार्ड। अच्छा, स्ट्रीट लाइट लगा है आपके गाँव में? कोई नहीं, कुछ नहीं लगा है। ठेला वाला कुछ नहीं है, कुछ नहीं चलता है। सोखता उखता कुछ नहीं बना है। आपका विश्वनाथ राय, घर कहाँ हुआ? सिसवा खड़ार। कौन प्रखंड पड़ता है आपका? कौन प्रखंड? कल्याणपुर। नल जल कितना दिन से खराब है? 3 साल हो गए। 3 साल से खराब है। हाँ, टंकी उधियाला 6 महीना हो गए। अच्छा, टंकी उधियाला 6 महीना हो 6 गया। महीना अच्छा, लागले नहीं खे। पंचायत में क्या हुआ है? कुछो ना, बॉल बत्ती तो लागले नहीं खे।
स्ट्रीट लाइट नहीं लगा है? ना कौनो में ना, ठेला वाला चलता है? कौनो ना कहियो ना, ठेला वाला नहीं चलता है? कौनो ना, कचरा फचरा ठेला कहियो ना। अच्छा, सुख्ता उख्ता चाहे कुछो ना बबू, कुछो ना, सुख्ता भी नहीं बना? कुछो नहीं के बनले पंचायत, कुछ नहीं बनता? कुछ ना। पूर्वी चंपारण जिले के राष्ट्रीय जनता दल अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजकुमार निषाद द्वारा पार्टी को मजबूत करने के लिए रामेश्वर शाह को नगर निगम अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं बशीर आलम को महासचिव की जिम्मेदारी दी गई। इस मौके पर राजकुमार निषाद ने कहा कि रामेश्वर शाह को अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के नगर निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनके अति पिछड़ा प्रकोष्ठ में आने से पार्टी को काफ़ी मजबूती मिलेगी और आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी मजबूत होगी। तेजस्वी प्रसाद ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। वहीं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के नगर निगम अध्यक्ष रामेश्वर शाह ने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उसे अच्छे से निभाऊंगा और पार्टी का जो आदेश होगा उसे जरूर पालन करूंगा। आगामी विधानसभा 2025 को लेकर अति पिछड़ा प्रकोष्ठ मजबूती के साथ काम करेगी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी। इस मौके पर राष्ट्रीय जनता दल के कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे। शीर्ष नेतृत्व ने हमको ये जिम्मेवारी दी है, आज इसका पूरा पालन करूंगा और अति पिछड़ा समाज को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास करूंगा और इस बार तेजस्वी जी का सरकार बनाएंगे हम लोग। विधानसभा की तैयारी हम लोग का बहुत अच्छा तैयारी हो रहा है, पहले से तैयारी है शुरू, लोकसभा के बाद से हम लोग तैयारी में हैं। और पिछला बार जो हम लोग के साथ विश्वासघात हुआ है, जो हम लोग के साथ चोर दरवाजे से सरकार आई है, इस बार हम लोग आने से रोकेंगे। कि हमारे रामेश्वर शाह जी जो बहुत लोकप्रिय हैं मोतिहारी नगर के और सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते आए हैं, इनके बारे में लोग आगे पूर्व लोकसभा चुनाव के बाद ही चर्चा चला कि राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ जो बिहार में प्रभावशाली अपने को ये समाज रहते आया है, अब की बार चुनाव में राजद की सरकार बने, इसके लिए शीर्ष नेतृत्व से विचार विमर्श के बाद हम लोगों ने रामेश्वर शाह जी पर विश्वास व्यक्त किया कि मोतिहारी नगर निगम क्षेत्र के अध्यक्ष बनाकर और पार्टी को और गति मिले, प्रभावी बने और आगामी चुनाव में हम लोग विजयश्री मिले। जहाँ तक चुनाव की बात है, रामेश्वर शाह जी पूर्व में भी चुनाव लड़े हैं और पार्टी के ऊपर है, पार्टी का जो सुप्रीमो जो पार्टी का निर्णय होगा वो हम लोग सबको मानेंगे। पूर्वी चंपारण स्थित माउंट लिटरासी स्कूल मोतिहारी में आज हरित दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मोतिहारी के मेयर प्रीति कुमारी तथा प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ श्री सच्चिदानंद सत्यार्थी के द्वारा किया गया। बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनके साथ मिलकर विद्यालय के चेयरमैन श्री संजय कुमार गुप्ता, वाइस चेयरमैन श्रीमती रंजीता गुप्ता आदि द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। साथ ही इनके द्वारा बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया गया। इस अवसर पर बच्चों ने पर्यावरण से संबंधित पोस्टर बनाकर स्लोगन भी पेश किए। हम सबने ये ठाना है, पेड़ को बचाना है। इस मौके पर उपस्थित सभी लोगों ने पर्यावरण संरक्षण करने के प्रति संकल्प भी लिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझौलिया में आखिरकार स्वास्थ्य कर्मियों का धरना प्रदर्शन रंग ला ही दिया। उनकी मांग सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार द्वारा पूर्ण करते हुए डॉक्टर ओम प्रकाश को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं व्ययन के पदाधिकारी पद से विमुक्त करते हुए अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र बैठनिया में पूर्व से पदस्थापित डॉक्टर अनुपम प्रसाद को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझौलिया का नया प्रभारी चिकित्सा बनाया है। वहीं सिविल सर्जन पश्चिमी चंपारण बेतिया द्वारा मझौलिया में पदस्थापित डॉक्टर सुरेश कुमार सिंह एवं डॉक्टर मिराजुल हक को अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बैठनिया में पदस्थापित कर दिया गया है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सभी स्वास्थ्य कर्मियों का अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी पारदर्शिता से पूर्ण होनी चाहिए। हर कीमत पर मरीजों की सेवा करना उनका लक्ष्य होना चाहिए तथा व्यवस्था को बनाए रखने में सबका सहयोग होना चाहिए। देखिए, ये हमारे बड़े जो सीनियर हैं उनका आदेश है, तो आदेश तो हम लोग को पालन तो करना पड़ेगा, हम लोग पालन करेंगे और अच्छा ही महसूस हो रहा है। देखिए सर, विवाद किसी भी रूप में कहीं पे भी अच्छा नहीं माना जाता है।
तो विवाद तो होना ही नहीं चाहिए, विवाद तो होना ही नहीं चाहिए। और खासकर हमारे उपस्थिति में इस चीज़ को हम बहुत घृणा करते हैं विवाद से। अगर कोई हमको कुछ बोल भी देता है तो मेरा ये है अनुभव कि किसी को बड़ा भाई मान के हम समझ लेते हैं कि बड़ा भाई ऐसे बात के रूप में बोल दिया, छोटा भाई अगर बोल देता है तो छोटा भाई। तो हमको विवाद अच्छा चीज़ सबके लिए नहीं होता है। विवाद को दुनिया में कोई भी आदमी है जो अच्छा मानता हो, कोई अच्छा नहीं मानता, इसलिए मेरे लिए भी विवाद अच्छा नहीं है। आपने पदभार ग्रहण किया है, पहली प्राथमिकता क्या होगी? हॉस्पिटल में चिकित्सकीय कार्य जो है उसको अच्छा से चलाना, प्रशासनिक कार्य जो है उसको अच्छा से चलाना, आपसी सामंजस्य बनाए रखना है, डॉक्टर लोगों में, कर्मचारी लोगों में प्यार मोहब्बत बना रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और इन डिबेट्स के लिए देखते रहें ST न्यूज़।